फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को दी टेम्पेस्ट का एक्ट 1 सीन 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें प्रॉस्पेरो और मिरांडा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जिसमें मिरांडा बहुत ही ज़्यादा दुखी है। मैंने इसके पहले सीन में आप लोगों को पढ़ाया था ना कि एक्चुअल में वो जो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो लोग सब शिप के स्टॉर्म में फंस जाते हैं। वो स्टॉर्म को ही हम लोग यहाँ पे टेम्पेस्ट बोल रहे हैं, इसलिए ये प्ले का नाम क्या पड़ा, दी टेम्पेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्ले टुडे। सीन 2, दी आइलैंड। एंटर प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा। मिरांडा: If by your art, my dearest father, you have put the wild waters in this roar, allay them. The sky, it seems, would pour down stinking pitch, but that the sea, mounting to the Welkin's chick, dashes the fire out. देखिए, मिरांडा का फर्स्ट स्पीच है आइलैंड में। वो स्पीच में वो क्या बोल रही है? If by your magic art, my dearest father, you have stirred the sea into a stormy agitation, calm it. वो बोल रही है कि पापा, अगर आपने ये स्टॉर्म उठाया है समुद्र में तो प्लीज इसको शांत कर दीजिए। The sky threatened to pour down hot and foul pitch, were it not that sea, rising as high as the sky, put out the fire. बोल रही है कि समुद्र का पानी तो कुछ इस तरह से उठ रहा है जैसे कि मानो ये समुद्र का पानी नहीं हो और ये अर्थ पे नहीं लाई करता हो, ये मानो आसमान को छूने की चाहत रखता हो और आसमान की तरफ उड़ रहा हो। इतना भयानक स्टॉर्म आया हुआ है। With almost tears in her eyes, पूरा आंखों में पानी भर करके वो ये कह रही है, Oh, my heart has bled for those whom I have seen in distress. मेरा दिल उन लोगों के लिए पिघला जा रहा है जिनको मैंने अभी इस तूफान में देखा है। Oh, I have suffered with those that I saw suffer, a brave vessel who had no doubt some noble creature in her, dashed all to pieces. Oh, the cry did knock against my very heart. Poor souls, they perished. क्या कह रही है? देखिए, सिंपल इंग्लिश में देखिए। These my eyes saw in a fine vessel which had no doubt some noble creatures in her, broken to pieces. Oh, their shrieks pierced into my heart. Poor fellows, they did, in a tone of despair. I had been a mighty god. I would have hurled the sea into the bottom of the earth before it could have swallowed the ship and the load of human beings in her. कह रही है कि ये जो स्काई और ये जो शिप्स है और ये समुद्र है, इसमें कोई डाउट नहीं कि उस शिप में बहुत नोबल क्रिएचर्स थे, बहुत ही बड़े आदमी थे, लेकिन इतना भयानक स्टॉर्म आया है कि मानो जैसे क्या हो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कोई गॉड होती या मैं कोई गॉडेस होती तो मैं इस समुद्र को धरती के नीचे डाल देती ताकि ये कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाता। ये सी। Prospero, be calm. Have done with your bewilderment. Let your sympathetic heart know that no harm has occurred to anybody. Prospero बोल रहा है, तुम शांत हो जाओ, किसी को कोई हार्म नहीं हुआ है, तुम इतना टेंशन मत लो, और मैंने जो भी कुछ किया है वो सब तुम्हारे लिए ही किया है। मिरांडा: alas, alas. मिरांडा तब भी शांत नहीं होती। Prospero, I say no harm has been done to anybody. In an assuring tone, वो एक assuring tone में, एक भरोसे की आवाज़ में मिरांडा को ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने कुछ किसी को कोई हार्म नहीं किया है। What I have done in your interest. मैंने जो भी कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए और तुम्हारे लिए ही किया है। My dear one, you, my daughter, who do not know what you are. तुम ये नहीं जानती बेटी कि तुम कौन हो। Whether I am anything more than mere Prospero, owner of the poor cell and your humble father, और मैं भी तुम्हारे हम्बल फादर से भी हूँ, मतलब तुम्हारे पापा होने से भी ज़्यादा बहुत कुछ हूँ जो कि तुम अभी तक नहीं जानती।
Miranda, it did not concern me to know anything more. मैं सही में जानना भी नहीं चाहती. It is time I should enlighten you. Assist me in putting away my magic robe. Miranda helping him off with his magic robe. That's right. Pointing to the magic robe he lays aside. प्रॉस्पेरो अपना मैजिक गारमेंट जो कि जादूगर लोग पहनते हैं ना, उसी टाइप का कोई मैजिक गारमेंट वो उतारने का कोशिश कर रहा होता है और मिरांडा उसी में उसका हेल्प करती है. There I discard my magic and my mantle. Wipe off the tears from your eyes. Be a good cheer concerning the piteous sight of the shipwreck, which has stirred the very attribute of pity in you. I have by means of my art managed matters with such foresight and with so much regard to the safety of those concerned that to none of them occurred the loss of so much as a hair when you heard them cry and saw the ship go. वो बोल रहा है कि मैंने किसी को कोई हार्म नहीं किया है और अभी वक्त आ गया है कि तुम ये जान लो कि तुम्हारा एक्चुअल स्टोरी क्या है, तुम्हारी इधर आने का स्टोरी क्या है और हम लोग कौन है, सब तुम जान लो. Sit down. I must let you know now the history of the past. बोल रहा है कि अब तुम बैठ जाओ, मैं तुमको हिस्ट्री बताऊंगा. Miranda, not seeming much interested in Prospero's narrative. Actually, मिरांडा जो है वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के प्रॉस्पेरो को बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को बोला कि मतलब तुमको मैं तुम्हारे बारे में बताने वाला हूँ, तुम्हारे पास्ट के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं, मतलब वो कभी भी पूरा उसको बताया नहीं. इसलिए मिरांडा अभी एकदम इंटरेस्ट ही नहीं ले रही उसकी बातों में कि हाँ वो बताएंगे कि वो कौन है और उनके यहाँ आने का राज क्या है. दैट्स वाई. You have often started telling me my past history and then stopped short, awakening enemy and unending curiosity, and you have ended by saying that the time is not yet come. बोल रही है कि आपने बहुत बार ये कोशिश की है, आपने कहा है मेरे को कि मैं तुमको बताने वाला हूँ, लेकिन आज तक कभी आप ना तो मेरे को ये बात बताए हैं और हमेशा बोल दिए कि हाँ अभी तक टाइम नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ. तो क्यूरियोसिटी उसका हमेशा रह जाता है, इसलिए उसको अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा कि वो सच बोल रहे कि हाँ वो बताएंगे. Prospero, in his solemn impressive tone, the moment is come now. It's call upon you to open your ears and pay all attention to me. लेकिन प्रॉस्पेरो कह रहा है कि अब समय आ गया है कि तुम ये जान लो कि तुम कौन हो और कहाँ से हो, क्या थी. Can you remember the days before we came to this island and made this cell our abode? I am not sure that you can, as you were not fully then 3 years old. तो वो कह रहा है कि क्या तुमको कुछ भी चीज़ याद है कि तुम कब आई थी इधर और इसके पहले तुम कहाँ पे थी, आइलैंड से पहले कहाँ पे थी, कुछ भी चीज़ ऐसा याद है? तो फिर वो खुद ही बोलता है कि शायद तुमको याद नहीं होगा क्योंकि तुम उस टाइम 3 साल की भी पूरी तरह से नहीं हुई थी. कैन यू इमेजिन 3 साल की भी पूरी नहीं हुई थी और उसको कुछ याद होगा? It's not possible. Miranda, with reviving curiosity, I seem to remember something. मिरांडा बोल रही है कि कुछ क्यूरियोसिटी से कह रही है कि हाँ मैं कुछ हद तक कुछ रिमेंबर की हूँ, मतलब उसको कुछ याद है, कुछ शैडोई जैसा कुछ याद है. Prospero, eagerly, by anything connected with the past, by the memory of any other house or person. Tell me if the picture of anything that you knew still dwell in your memory. ऐसा कुछ भी है जो तुमको याद है, अभी भी याद है, कुछ भी छोटी सी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो तुमको अभी तक याद है, तुम अभी तक अपने जहन में रखी हो, कोई भी चीज़ हो तो मेरे को बताओ. Miranda, trying to recall the dim shadowy past. वो थोड़ा रिमेम्बर कर रही है कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. रोक दे. कुछ नहीं. बीच से काटना पड़ेगा. मैं बीच से थोड़ी ना, स्टार्टिंग है ना. Miranda, with reviving curiosity,
I seem to remember something. मुझे कुछ याद आ रहा है. Prospero, eagerly, by anything connected with the past, by the memory of any other house or person, tell me if the picture of anything that you knew still there in your memory. बोल रहा है तुमको कोई भी चीज़ और याद है, जैसे कि कोई और घर, कोई और लेडी, कोई भी और चीज़, कोई भी और इंसान तुमको रिमेम्बर है अभी तक. Miranda, trying to recall the dim, shadowy past. It is so long ago it seems to be all a mist, and no positive certainty of any experience of mine that my memory carries. Did I not have ever 4 or 5 women to wait upon me? बोल रही है कि मेरे को कुछ अच्छे से याद नहीं है. ऐसा लग रहा है मानो जैसे कुछ मतलब एक डिम शैडोई पास्ट जैसा है, कुछ सपना जैसा, या कुछ अजीब सा, कुछ किसी चीज़ की अनुभूति, कुछ ऐसा टाइप का ही है कि मेरे को कभी क्या 4 या 5 लेडीज़ मिलके ट्रीट नहीं कर रही थी, मतलब मेरी सेवा नहीं कर रही थी 4-5 लेडीज़ मिल करके. Miranda, Prospero, confirming the truth of her impressions and encouraging her to go on. Surely you had, and more, Miranda. How do you say that you remember this? Can you discern anything else in the dim, shadowy past of your life? If you remember anything of your life before you came, you may perhaps remember how you came here. अगर तुमको इतना कुछ पता है, ये भी पता है कि कौन कैसे आया और कौन कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, तो क्या तुमको ये भी पता है कि हम लोग इस आइलैंड पे कैसे आए? मिरांडा बोलती है, आई एम सॉरी, आई डू नॉट रिमेंबर इट. आई एम सॉरी, मैं ये नहीं जानती कि मैं इस आइलैंड पे कैसे आई. आप सोचिए 3 साल की लड़की थी वो, उस टाइम बच्ची थी, वो कैसे ये बात याद रखेगी. Prospero, resuming his narrative. It is 12 years since, Miranda, your father was the Duke of Milan and a mighty prince. वो बोल रही है, मतलब प्रॉस्पेरो बोल रहा है कि तुम अभी से 12 साल पहले, 12 years पहले हम लोग इस आइलैंड पे आए थे और मैं ड्यूक ऑफ मिलान था. I was the prince. Miranda, starting with surprise. Sir, are not you then my father? इसका मतलब ये कि आप मेरे पापा नहीं हो? Prospero, seeming to take little notice of the interruption. Your mother was a model of virtue and she said you were my daughter. मिरांडा का इतना अजीब सा क्वेश्चन कि क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ या आप मेरे फादर नहीं हो, ये प्रॉस्पेरो उतना ध्यान से नहीं सुन रहा था. वो बोला कि तुम्हारी मम्मी एक बहुत ही अच्छी लेडी थी और उन्होंने कहा कि तुम मेरी ही बेटी हो. इट्स पता नहीं अजीब तरह का स्टेटमेंट है. And let it be known to you that your father was Duke of Milan and Princess. You, Miranda, as nobly descended, was his only heir. और मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ मिरांडा कि तुम एक प्रिंसेस थी और तुमको ये भी नहीं पता होगा कि तुम सिर्फ एक ही हम बेटी थी हमारी. Miranda, with a sudden insight, oh my God, there was some plot responsible for our coming here. What was it? Or was it good that we came here? बोल रही है इसके पीछे कोई प्लान था क्या कि हम लोग इधर आए थे? ये कुछ बहुत बुरा हुआ कि हम लोग इधर आ गए या फिर कुछ बहुत ही अच्छा हुआ कि एटलीस्ट हम ही लोग का जान बच गया इधर आके? यस, प्रॉस्पेरो कह रहा है, यस, देयर वाज अ प्लॉट and it was good that we came here. By a plot, as you say, we were removed from Milan and by a stroke of good fortune we were helped onto this island. वो बोल रहा है कि हाँ, इसके पीछे एक प्लॉट ही था, गुड भी सही और बैड भी सही, लेकिन एक प्लॉट था जो हम लोग इधर आ गए. Miranda, my heart is pained when I think of the trouble that I as a child have given you, though I remember nothing of this affair. Please go on, my father. मुझे बहुत दुख हो रहा है पापा ये जान करके कि मैंने उस समय आपको कितना ट्रबल दिया होगा एज ए बेबी. Prospero कहता है, my brother and your uncle called Antonio, just please attend to me, overcome with deep emotion and getting confused in an utterance. वो कह रहा है तुम्हारे अंकल और मेरा छोटा भाई एंटोनियो
हम लोग को अटेंड करता था, मीन्स हम लोग को अटेंड करता था एट दैट टाइम. That a brother should be so treacherous whom I love next to yourself in the world and to whom I handed over the management of my state. वो बोल रहा है कि ये वही इंसान है जिसको मैंने अपना पूरा एस्टेट का जिम्मेदारी दे दिया था और उसको मैं इतना प्यार करता था, इतना लगाव रखता था उससे कि मैं उसको तुम्हारे बाद सिर्फ उसी को इतना प्यार करता था. Remember that my state was recognized then to be the first of all the principalities, small kingdoms in Italy, and Prospero the first of dukes, being so celebrated both for his position and his rare unrevealed intellectual accomplishments. बोल रहा है कि उस टाइम इटाली में मेरा मतलब इटाली के स्मॉल किंगडम्स में सबसे पहला नाम मतलब सबसे बड़ा नाम मेरा ही था और मैं बहुत ही जाना जाता था, ना सिर्फ अपने किंगडम के लिए बल्कि अपनी पढ़ाई के लिए भी, क्योंकि मेरी पढ़ाई सब लोगों से बहुत डिफरेंट थी. आई वॉज वेल नोन फॉर माई स्टडीज एंड इंटेलेक्चुअल पावर्स. I handed over the reins of government to my brother as I gave myself up to private studies which were all my care and was out of touch with the affairs of my state. Your treacherous uncle, do you hear? बोल रहा है वो कि मैं अपने स्टेट का मैनेजमेंट उसको दे दिया था बिकॉज आई वॉज इन्वॉल्व इन मैजिकल स्टडीज़. मैं जादू की किताबें पढ़ता था और उस पढ़ाई में अपने आप को इतना सब कुछ दे दिया था कि मैं अपने स्टेट की जिम्मेदारियों को भूल चुका था और वो स्टेट की जिम्मेदारियां मैंने अपने छोटे भाई एंटोनियो को दे दी थी ताकि वो स्टेट संभाले. फिर बोल रहे हैं मिरांडा क्या तुम सुन रही हो? मिरांडा सर आई एम अटेंटिव. वो बोली हाँ सर मैं सुन रही हूँ. Prospero, when he had mastered the art of administration, when he had learned how to grant a petition, how to reject it, whom to promote and whom to keep down, when he was likely to grow dangerous to his power, he remade the men that were mine. जब वो बहुत ज़्यादा ग्रिडी हो गया और उसने जब अपना पावर्स बढ़ाने की कोशिश की, उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने के लिए उसने सब कुछ सीख लिया था कि किस तरह से पेटिशन को एक्सेप्ट किया जाता है, किस तरह से उसको रिजेक्ट किया जाता है. ईच एंड एवरीथिंग उसने सोच ली थी. उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गया था. ही रीमेड द मैन दैट वर माइन. उसने उन इंसानों का ब्रेन वॉश कर दिया था जो कि मेरे थे. आई शुड रादर से ही टोटली ऑल्टर्ड देयर डिस्पोजिशन एंड देयर हैबिट ऑफ माइंड. मैं यहाँ तक ये भी कहूँगा कि उसने उन लोग का पूरा कंप्लीटली उन लोग को एक अलग ही आइडेंटिटी दे दी थी और रादर रीशेप देम और रादर उन लोग को रीशेप में कुछ अलग बना दिया था. As he had the control of office and officers, he got all the people in the state to answer his own purpose. जैसे ही उसको सब ऑफिस और ऑफिसर्स की जिम्मेदारी मिली, उसने सब कुछ अपने पर्पस के लिए किया. So that he was like an ivy that had covered up the trunk of the royal oak and drawn in all life out of it. You do not seem to be listening. तो वो बोल रहा है कि मैं एक रॉयल ओक था. ओक इज अ काइंड ऑफ ट्री. तो बोल रहे मैं एक रॉयल ओक जैसा था. रॉयल ओक मतलब यहाँ पे प्रिंसली फील आ रहा है. ही वॉज लाइक एन रॉयल ओक और उसको एक तरह की आईवी मतलब ठंड टाइप का उसको ऐसा तरह से लगा कि एंटोनियो उसको ठंड टाइप का ऐसा उसके ऊपर बैठा कि उसने उसमें से सारा लाइफ अपने अंदर खींच लिया. क्या तुम सुन रही हो? मेरे को नहीं लग रहा तुम सुन रही हो. ऐसा प्रॉस्पेरो बोलता है मिरांडा को. यस माई फादर आई एम. मिरांडा बोली हाँ पापा मैं सुन रही हूँ आपको. प्रॉस्पेरो प्लीज बी ऑल ईयर. प्रॉस्पेरो बोल रहे हैं अच्छे से सुनो. The result of my being indifferent to all worldly interests and my being given to retirement and intellectual pursuits, which except for the retirement that they enjoined, surpassed in value all that is held high in popular esteem. वो बोल रहा है कि मेरा जो भी वर्ल्डली इंटरेस्ट था और जो भी कुछ था वो सब मैंने रिटायर कर दिया था
or intellectual pursuits which except for retirement that they enjoyed surpassed in value all that is held high in popular esteem, जो कि बहुत ही popular esteem माना जाता था, वो सब मैं दे चुका था. Called forth in my treacherous brother all that is evil, और सारी की सारी treacherous, सारी की सारी dangerous चीज़ें मेरे brother के अंदर, मेरे भाई के अंदर आ गई थी. My trust bred in him a faithlessness as wicked as my trust was great. वो बहुत ही फेथलेस इंसान था और मेरा उसके ऊपर विश्वास पूरा अंधकार जैसा था. मैं उस पर एकदम अंधों की तरह बिलीव करता था. Like good parents begetting wicked children, जैसा कि एक अच्छे माता पिता अपने wicked children मतलब wicked मतलब धोखाधड़ी जैसे बच्चों पे करते हैं, उतना ही मेरा भरोसा उस पर भी था. My trust in him was beyond measure and limit. मेरा भरोसा उसके ऊपर कोई लिमिट मेजर नहीं कर सकती थी, इतना मैं उस पर भरोसा करता था. He thus invested as a lot, not only with the control over the revenue yielded by my state. वो सिर्फ इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं करता था, जो रेवेन्यू मतलब टैक्स जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो सिर्फ ये सब चीज़ कंट्रोल नहीं करता था. But also with all that such authority might secure. और भी जितनी अथॉरिटीज था उसका भी कंट्रोल उसने अपने हाथ में ले लिया था. Like one having made his memory prove false to truth so as to believe his own lie by repeatedly telling of it, as last came to believe that he was actual duke. और ये सब करते करते उसे ये भी लगने लगा था कि वो ही actual duke है. And that by acting as a deputy in place of the actual duke and by exercising to all appearances the power of a king in addition to all his special prerogatives, and so his ambition began to rise higher. ठीक है, वो बोला कि उसने इस तरह से अपने सारे पावर्स को प्रैक्टिस करने लगा, एक्सरसाइज करने लगा, जैसे कि मानो वो पावर्स उसी की हैं. उसको कुछ ऐसा लगता ही नहीं था कि वो जस्ट इस यहाँ पे काम कर रहे हैं जब तक कि प्रॉस्पेरो नहीं है. उसको ऐसा कुछ लगता नहीं था, वो सब कुछ अपने लिए करने लगा था. फिर वो बोलता है अचानक से, क्या तुम सुन रही हो? मतलब वो मिरांडा को बोलता है कि आर यू लिसनिंग टू मी? योर टेल वुड क्रिएट इंटरेस्ट इवन इन द डेफ. मिरांडा बोली है आपका स्टोरी ही कुछ ऐसा है कि वो किसी बहरे इंसान के भी मन में इंटरेस्ट जगा दे. प्रॉस्पेरो, that there might be no barrier between the part of the duke he played and the actual rulership. He must necessarily be the duke all in all. वो बोल रहा है कि उसने जरा सा भी एक कांटे तक का भी अंतर नहीं रखा एक्चुअल रूलर में और जो वो रूलर बना था उसमें. For me, poor fellow, in the opinion of my contemptuous, ambitious brother, my library was kingdom large enough. He thinks me now incapable of exercising the worldly or rather material power of king and plot, so eager he was to rule with king of Naples. उसने वो ये सोचने लगा कि मैं तो इस प्रॉस्पेरो इस चीज़ के लिए कभी काबिल ही नहीं था. वो अपनी लाइब्रेरी में ही एंगेज रह सकता था, ये सब पावर्स वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता था. इसलिए contemptuous, ambitious, material power of king and plot, so eager he was to rule the king of Naples. उसने king of Naples से, जो कि मेरा बहुत बड़ा दुश्मन था, उससे हाथ मिला लिया था. Promising him an annual tribute and allegiance and agreeing to hold the dukedom of Milan as a subordinate state of Naples. उसने ये प्रॉमिस कर दिया था कि उसको एनुअली एक ट्रिब्यूट देगा, मतलब हर साल कुछ पैसा देगा एक अमाउंट में एलिजियंस. और उसने ये भी प्रॉमिस कर दिया था कि मिलान नेपल्स का ही एक छोटा सा ड्यूकडम बन के रहेगा. And put it ill-fated Milan, never as yet acknowledging any sovereign lord, into the most humiliating subjection. और मिलान जो कि एक पुअर स्टेट था, वो किंग ऑफ नेपल्स के हाथ में चला गया था एक छोटा सा ड्यूकडम बन करके, जिसको मैंने इतना बरसों से रखा था अपने पास, इतना संभाल करके वो एंटोनियो ने किंग ऑफ नेपल्स के हाथों में एक तरह से सौंप दिया था. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को एक्ट 1 सीन 2. सीन 2 थोड़ा सा बाकी है और वो थोड़ा लेंदी भी है, इसलिए मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी आपकी. ठीक है, आपको अगर प्लेलिस्ट चाहिए पूरा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, आप उस पर क्लिक करके सब वीडियोस देख लीजिएगा और आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा. और जहाँ तक मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ, प्लीज़ ईच एंड एवरी स्पीच अच्छे से पढ़िएगा,
कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।